हेलो बच्चों, इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे जैव परिक्रम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोषण। पोषण क्या होता है, पोषण का प्रकार कितना होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं अपने जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, किस रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही तरीका से चलाने के लिए दो प्रमुख आवश्यकताएं हैं। सबसे पहला, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जीवन को चलाने के लिए बहुत सारा उपापचयी क्रिया होता है। क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, उपापचयी क्रियाएं होता है, जिसको निरंतर क्या चीज की जरूरत होता है? ऊर्जा की जरूरत होता है। सेकेंड, वृद्धि के लिए मीन्स ग्रोथ के लिए टूटे फूटे ऊतक मरम्मत करवाने के लिए, क्या मतलब डैमेज बॉडी पार्ट को रिपेयर करवाने के लिए, टूटे फूटे ऊतकों को मरम्मत करवाने के लिए, क्या करवाने के लिए? मरम्मत करवाने के लिए जीव द्रव का निर्माण होना बहुत ही आवश्यकता है। जिस प्रोसेस से, जिस विधि से हम अपने शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करेंगे और उस पोषक तत्व का यूज करेंगे, उस भोजन में जो भी पोषक तत्व होगा उस पोषक तत्व का यूज करेंगे, यही क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। पोषण क्या कहलाएगा? वह विधि जिस विधि से पोषक तत्व को ग्रहण करेंगे और उसका उपयोग करेंगे, यह विधि क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। पोषण कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण भी दो शब्द के मिलकर बना होता है। स्वपोषण कितने शब्द के मिलकर बना होता है? दो शब्द के मिलकर बना होता है, एक ओटो और दूसरा ट्रॉप। पोषण, पोषण को दो टाइप्स का होता है, एक स्वपोषी, पोषी कहो या पोषण कहो, और दूसरा परपोषी। स्वपोषी को इंग्लिश में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और परपोषी को हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आपसे बात करेंगे तो स्वपोषी दो शब्द के मिलकर बना होता है, एक स्वतः, एक ओटो और दूसरा ट्रॉप। ओटो मीन्स क्या होता है? स्वतः। ट्रॉप मीन्स क्या होता है? पोषण। उसी तरह परपोषी भी दो शब्द के मिलकर बना होता है, एक हेट्रो और दूसरा ट्रॉप। हेट्रो मीन्स होता है अन्य या भिन्न, ट्रॉप मीन्स पोषण। समझते हैं अब इसको? स्वपोषी पोषण क्या कहलाएगा? ऐसा जीव जो भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहता है, खुद से प्रिपेयर करता है, खुद से बनाता है, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उस तरह के पोषण को क्या कहेंगे? स्वपोषण। क्या कहेंगे? स्वपोषण। और जो जीव स्वपोषण होगा उस जीव को क्या कहेंगे? स्वपोषी। क्या कहेंगे? स्वपोषी। इसमें जितना भी हरा पौधा होगा सब क्या होगा? स्वपोषी। जितना भी हरा पौधा होगा सब में क्या होगा? स्वपोषित। क्योंकि हरा पौधा में क्या रहता है? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट रहता है। क्या रहता है हरा पौधा में? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट रहता है। और हरित लवक में हरा कलर का वर्णक रहता है। क्या रहता है? हरा कलर का वर्णक रहता है, जिसको पर्ण हरित कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं।
जितना भी पौधा होता है, चाहे पौधा हो या पौधा का पत्ता हो, सबका कलर कैसा होता है? हरा कलर होता है। किसके वजह से हरा कलर होता है? पर्णहरित की वजह से होता है। पर्णहरित क्लोरोफिल की वजह से होता है। और जिस प्रोसेस से जितना भी जो भी पौधे हैं, सभी पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट आते हैं परपोषी पे। परपोषी भी दो वर्ड के मिलकर बना होता है, दो शब्द के मिलने से बना होता है, एक हेट्रो और दूसरा ट्रॉप। हेट्रो मीन्स होता है अन्न, ट्रॉप मीन्स भोजन। ऐसा विधि या ऐसा प्रोसेस, ऐसा विधि जिस विधि से जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि किसी दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर रहता है, इस तरह के जीव को क्या कहेंगे? परपोषी। क्या कहेंगे? परपोषी। परपोषी तीन तरह का होता है। मृतजीवी पोषी। क्या होता है? मृतजीवी पोषी, प्राणी संपोषी और एक होता है परजीवी पोषी। क्या होता है? परजीवी पोषी। हेटेरोट्रॉप्स तीन तरह का होता है। सबसे पहला मृतजीवी पोषी, दूसरा परजीवी पोषी, तीसरा प्राणी संपोषी। मृतजीवी को हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। परजीवी को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। प्राणी सम को होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीनों के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। मृतजीवी पोषण किसे कहेंगे? ऐसा जीव, ऐसा जीव, ऐसा जीव जो मरे हुए जानवर, मरे हुए पौधों से अपना भोजन ग्रहण करता है। कहाँ से ग्रहण करता है? मरे हुए जीव या मरे हुए पौधे, मीन्स डेड प्लांट या डेड एनिमल्स। मृत पौधा या मृत जीव जंतु से अपना भोजन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो इस तरह के जीव को क्या कहेंगे? मृतजीवी। मृतजीवी का प्रकृति में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही महत्व है। क्यों? क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे या जीव जंतु मरते हैं, उस पेड़ पौधे जीव जंतु को क्या करता है? मृतजीवी अपघटित कर देता है, सड़ा गला देता है। अर्थात कहने तो क्या? सड़ा गला देता है। सड़ा गलाकर इसके मूल तत्व में बदल देता है। किस में बदल देता है? मूल तत्व में बदल देता है। अपघटित करने की विधि प्रोसेस के दौरान, कैसे के दौरान? अपघटित के दौरान जैसे ही पेड़ पौधे जीव जंतु, मरे हुए पेड़ पौधे, मरे हुए जीव जंतु अपने मूल रूप में बदला जाएगा, तो इसके उपरांत कुछ गैस निकलता है, जो गैस वातावरण में मिल जाएगा और जो उसका मूल तत्व बचेगा वो मूल तत्व मिट्टी में मिल जाएगा और फिर से दोबारा नया पेड़ पौधा जो ग्रो करेगा, जो वृद्धि करेगा, जो वहां पे उपजेगा, वह पेड़ पौधा क्या करेगा? उस मूल तत्व का उपयोग करेगा। उसके बाद फिर परजीवी। परजीवी क्या होता है? ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद तो प्रिपेयर नहीं करता, मीन्स ये भी परपोषी ही है। और इसमें एक जीव जो होता है किसी दूसरे जीव के बॉडी पे अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से दूसरे जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है। इस तरह के परजीवी पोषी को क्या कहेंगे? इस तरह के पोषी को क्या कहेंगे? परजीवी पोषी। इसमें दो चीज और है जो इस परजीवी में जो भोजन करने वाला जीव होता है उसको क्या कहते हैं? परजीवी। क्या कहेंगे? परजीवी। इस प्रकार में जो भोजन करने वाला रहता है उसको क्या कहते हैं?
परजीवी और जिसके शरीर पर अस्थायी या अस्थायी रूप से जिसके शरीर से परजीवी भोजन ग्रहण करता है उस जीव को क्या कहेंगे? पोषी। क्या कहेंगे? पोषी। क्या कहेंगे? पोषी। इसके बाद फिर आता है प्राणिसम भोज, प्राणिसम पोषण। प्राणिसम पोषण ऐसा प्राणी जो तरल पदार्थ ठोस पदार्थ को ग्रहण करता है। कैसा भोजन को ग्रहण करता है? तरल या तो ठोस भोजन को ग्रहण करता है, जीव जंतु के तरह भोजन को ग्रहण करता है। इस तरह के पोषण को क्या कहेंगे? प्राणिसम पोषी। क्या कहेंगे? प्राणिसम पोषी। चलिए इसका कारण क्वेश्चन लिखा देते हैं डिटेल में सबको उदाहरण के साथ। चलिए देखिए, जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, किसको? जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से सही तरीके से चलाने के लिए जितना भी जीव है, प्रत्येक जीव को दो आवश्यकता है। क्या है? सबसे पहला, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए क्या है? हमेशा क्या चीज चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा। सेकेंड, शरीर की वृद्धि, ग्रोथ और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए, मीन्स शरीर की ग्रोथ और टिश्यू मीन्स ऊतक के जो बॉडी पार्ट डैमेज हो जाएगा उसको मरम्मत के लिए क्या चाहिए? जीव द्रव का निर्माण जरूरी है। तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उस विधि को क्या कहेंगे? पोषण। क्या कहेंगे? पोषण। पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण को ऑटोट्रॉप भी कहेंगे, परपोषण को हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे। स्वपोषण दो वर्ड के मिलकर बना होगा, एक ओटो और दूसरा ट्रॉप। ओटो मीन्स क्या होता है? स्वतः। ट्रॉप मीन्स क्या होता है? पोषण। परपोषण को हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ये भी दो वर्ड के मिलकर बना है, एक हेटेरो और दूसरा ट्रॉप। हेटेरो मीन्स क्या होता है? भिन्न। ट्रॉप मीन्स पोषण, स्वपोषण देखता है। ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर न रहकर भोजन अपना स्वयं संश्लेषित करते हैं उस जीव को क्या कहेंगे? स्वपोषण कहलाएगा। जितना भी हरा पौधा होगा सभी क्या होगा? स्वपोषण। सभी हरा पौधा में क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट रहता है, हरित लवक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में हरा रंग का वर्णक रहता है जिसको क्या कहता है? पर्णहरित क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। क्या बोले? जितना भी हरा पौधा होता है सब में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में हरा रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? पर्णहरित। क्या कहेंगे? पर्णहरित क्लोरोफिल कहा जाएगा। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग कैसा होता है? हरा होता है। पौधे का रंग कैसा होता है? हरा होता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा या जिस प्रक्रिया के दौरान पौधा अपना भोजन खुद तैयार करता है, खुद संश्लेषित करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। चलो देखिए, परपोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप से अन्य जीव पर निर्भर रहता है। क्या बोले? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप से अन्य जीव पर निर्भर रहता है, अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषण करते हैं। उदाहरण क्या होगा? समस्त जंतु और कवक। समस्त जंतु और कवक। परपोषण का तीन टाइप्स है, तीन प्रकार है। पहला मृतजीवी पोषण जिसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, परजीवी पोषण जिसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, प्राणिसम पोषण जिसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। मृतजीवी पोषण देखते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपनी शरीर की सतह से घोलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। मीन्स क्या बोले? इस प्रकार के पोषण में
जो जीव होता है वो मृत जंतु और पौधे के शरीर से अपना भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। किस रूप में ग्रहण करता है? घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करता है। वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं उसे क्या कहेंगे? मृत जीवी या तो सैप्रोफाइट कहेंगे। जैसे अनेक प्रकार के कवक, बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ। मृत जीवी का प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है। मृत जीवी का प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है। जंतुओं और पौधों की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को मृत जीवी अपघटित कर, मीन्स क्या बोले, जो भी जंतु पौधा मर जाएगा उसके बाद उसके मृत शरीर को, उसके मरे हुए शरीर को मृत जीवी जो होगा वो क्या करेगा? अपघटित कर देगा। अपघटित करने का मतलब क्या करेगा? सड़ा गलाकर उसको उसके मूल रूप तत्व में परिवर्तित कर देगा। ऐसे मूल तत्व क्या होगा? फिर से मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाएगा और जो इस दौरान गैस उत्पन्न होगा वो वातावरण में मिल जाएगा। इन मूल तत्वों को फिर से जो मिट्टी में मिला है उससे नया पौधा ग्रहण करेगा, उपयोग में करेगा, और यही चक्र प्रकृति में क्या होता है? बार बार चलते रहता है। इसी कारण मृत जीवी को और क्या कहते हैं? अपघटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले देखिए परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। इस प्रकार में के पोषण में भोजन करने वाला जो जीव होता है वो क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है। और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उस जीव को होस्ट कहते हैं, पोषी कहते हैं। उदाहरण देखा जाए, बहुत तरह के कवक हो गया, जीवाणु हो जाएगा, कुछ पौधा जैसे अमरवल, बहुत सारा जंतु है जैसे हुकवर्म, टेपवर्म और मलेरिया। अब यहाँ पर है एक प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन कैसा भोजन के रूप में करता है? ठोस या तरल भोजन को रूप में। जंतु का भोजन करने का जो तरीका होता है उस तरीका से ग्रहण करता है। तो इस तरह के पोषण को क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण। और वैसा जीव जिसमें प्राणी संपोषण विधि होता है उसे क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी कहलाता है। उदाहरण देखा जाए तो अमीबा, मेढक और मनुष्य। अमीबा, मेढक और मनुष्य। इससे आगे का जो टॉपिक है इसको कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। आज आगे का टॉपिक रहेगा आपका पौधों में पोषण। किसमें? पौधों में पोषण। तो हम पढ़ चुके हैं पौधा में क्या होता है? स्वपोषी होता है। तो इसमें हम अच्छी तरह से पूरा डिटेल पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण में किस किस तत्व, किस पदार्थ की जरूरत होता है और किस तरह से वो भोजन स्वतः बनाता है, खुद बनाता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज और हम बता देते हैं परजीवी पोषण में। एक एग्जाम्पल बहुत सब आदमी समझ सकता है। जैसे हम अपना आपका एग्जाम्पल लेते हैं। हम हैं, हमारे शरीर में क्या होता है? बाल में जू होता है। वो जू क्या करता है? खुद से भोजन नहीं बनाता बल्कि हमारे शरीर में जो बना बनाया भोजन है उस भोजन को उत्पन्न करता है। तो जो हमारे शरीर पे रह रहा है वो जू क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है? हमारे शरीर में रह रहा है, ऊपर से अस्थायी रूप से रह रहा है और यहाँ से हमारे बॉडी से शरीर भोजन को उत्पन्न कर रहा है। तो वो क्या कहलाएगा? परजीवी जू। और हम क्या कहलाएंगे? होस्ट कहलाएंगे, पोषी कहलाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर से परजीवी क्या कर रहा है? भोजन ग्रहण कर रहा है। चलिए ठीक है। यदि आप लोग को किसी भी तरह का दिक्कत होगा
तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका जवाब हम कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के रूप में दे देंगे।